हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का क्लास बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग अंडमान निकोबार के बारे में चर्चा करेंगे। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ पर नेशनल मूवमेंट के दौरान अंग्रेज़ भारतीय क्रांतिकारियों को काले पानी की सज़ा देकर भेजा करते थे। यहाँ की एक जेल बड़ी ही फेमस हुआ करती थी जिसको सेलुलर जेल कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये सेलुलर जेल बड़ी फेमस है। इसके बाद देखिएगा, हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्पत्ति के विषय में पढ़ेंगे। ये किस प्रकार का द्वीप है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और कौन कौन से इसमें प्रमुख द्वीप हैं, कौन कौन से चैनल होते हैं जहां से हमारे क्वेश्चन क्रिएट होंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो उन सारे चीज़ों के विषय में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी ओरिजिन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति देखिएगा, यह हिमालय का ही विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही विस्तार है, और ये एक मान लीजिए ये म्यांमार है, ये भारत है, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब में होती है। ये म्यांमार है, एक नदी प्रवाहित होते हुए यहाँ पर आती है, इसको कहते हैं इरावदी नदी। इरावदी नदी है, ठीक है। इरावदी नदी यहाँ आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसी के मुहाने से ही ये द्वीप शुरू होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ये शुरू होते हैं, और ये इस रूप में ये द्वीप हैं चाप के आकार में, बिल्कुल चाप के आकार में हैं। और वे द्वीप समूह जो चाप के आकार में पाए जाते हैं उनको आर्चीपिलागो कहते हैं। क्या नाम है इनका? आर्चीपिलागो। आर्चीपिलागो। और विश्व का सबसे बड़ा आर्चीपिलागो मलाया आर्चीपिलागो होता है। देखिएगा, हम लोग जब वृत्त बनाते हैं तो ऐसे कोई त्रिज्या लेकर के ऐसे चाप लगाते हैं, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी यहाँ देखिए चाप की तरह से हैं। ये सीधे इस तरह से सीधे नहीं हैं। तो चाप वृत्तों को आर्चीपिलागो कहा जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा आर्चीपिलागो मलाया आर्चीपिलागो है। और हिमालय की हम पढ़ते हैं कि ये 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। ये महान हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। ये पूर्व में जा कर के एक दूसरे से ये कनेक्ट हो गए हैं, मिल गए हैं, और यहाँ से ये मुड़े हैं, अरुणाचल प्रदेश से मुड़े हैं इस तरह से दक्षिण की ओर। इनकी एक शाखा म्यांमार में अराकान योमा कहलाती है, म्यांमार में अराकान योमा कहलाती है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं इसी हिमालय के ही अराकान योमा के विस्तार होते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय के ही बच्चे हैं, और कुछ छोटे बच्चे जो थे ये समुद्र में डूब गए, और बड़े बच्चे जो हैं वो टापू के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं, और वही द्वीप हैं, वही आइलैंड हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हमने बड़ा करके बनाया हुआ है। ये भी देखिएगा पूरा चाप की तरह से हैं, ठीक है। और ये म्यांमार देश है। म्यांमार में एक नदी, इस नदी का नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी। इस नदी के मुहाने से ये द्वीप समूह शुरू होते हैं, और चाप के आकार में ये बंगाल की खाड़ी में विस्तृत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 द्वीप हमको, ये प्रिपेरिस द्वीप और ये कोको द्वीप हैं। इन दोनों द्वीपों पर म्यांमार का अधिकार है। किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार है। उसके बाद देखिएगा, ये भारत का ये
अंडमान द्वीप हैं और ये निकोबार द्वीप हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं अंडमान और इधर निकोबार द्वीप समूह। चूँकि ये एक दो द्वीप नहीं हैं बल्कि कई सौ द्वीप होते हैं, इस नाते इनको द्वीप समूह कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये अंडमान के द्वीप हैं, ये निकोबार के द्वीप हैं। तो इसमें देखिएगा अंडमान और निकोबार के द्वीपों में हमको 100-200 द्वीप नहीं पढ़ना है, जो प्रमुख द्वीप हैं उसी को हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है। तो इनका नाम देखिएगा स्थिति के आधार पर रखा गया कि यह उत्तर में है तो उत्तरी अंडमान, ये मध्य में है तो मध्य अंडमान, और ये दक्षिण में है तो दक्षिणी अंडमान, और ये सबसे छोटा है इसलिए इसको लिटिल अंडमान नाम रखा गया है। ठीक है, उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक छोटा सा द्वीप है जिसको लैंडफॉल द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंडफॉल द्वीप कहा जाता है, और इस लैंडफॉल द्वीप पर भारत का ही अधिकार है। और उत्तरी अंडमान के लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में एक चैनल है, एक चैनल होता है, इसको कहते हैं कोको चैनल। कोको चैनल, ठीक है, ये कोको चैनल। तो देखिए कोको चैनल किसको किसको अलग कर रहा है। देशों का नाम अगर हम लें देश के बारे में, तो कोको चैनल म्यांमार को भारत से अलग करता है, या द्वीपों के संदर्भ में कहें तो कोको चैनल कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान द्वीप से अलग करता है, या ये कोको चैनल कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है। तो इस तरह से ऑप्शन में कुछ भी घुमा फिरा करके रखा जा सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह से इसको कोई घुमा फिरा करके करेगा तो आप इसको बता पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान के दक्षिण में ये दक्षिणी अंडमान है, और इस दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है, राजधानी, ये पोर्ट ब्लेयर स्थित होती है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। उसके बाद देखिएगा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में भी एक चैनल है। यहाँ पर ये दक्षिणी अंडमान और ये लिटिल अंडमान, यहाँ पर भी एक चैनल है, और इस चैनल को कहा जाता है डंकन पासेज। तो डंकन पासेज किसको अलग करता है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डंकन पासेज जो है ये दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। उसके बाद देखिए एक प्रमुख चैनल और है, बड़ा ही फेमस है, ये 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल देखिए किसको किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, या दूसरे शब्दों में कहें ये 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को, ये कौन सा अंडमान है? लिटिल अंडमान है, तो इस लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये द्वीप कौन सा है? कार निकोबार इसका नाम है, तो इसको अलग करता है। उसके बाद देखिएगा एक प्रमुख चैनल और है, यहाँ पर ग्रेट चैनल इसको कहते हैं। क्या नाम है इसका? ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल है ये। तो ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? अगर हम देशों की बात करें तो ये सुमात्रा और जावा जो होते हैं इंडोनेशिया के देश, इंडोनेशिया के द्वीप होते हैं, और ये अंडमान निकोबार भारत के हैं। तो ग्रेट चैनल इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है, या अगर द्वीपों के संदर्भ में हम कहें तो ग्रेट चैनल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को और निकोबार के यानी कि ग्रेट निकोबार से अलग करता है।
ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। तो ये 4 चैनल थे, हमने आपको बता दिए। इसके बाद देखिएगा 2 चोटियाँ बड़ी फेमस है यहाँ पर। एक चोटी ये है, इसका नाम है सैडलर पीक। ये सैडलर पीक होती है, यह अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडलर पीक है। और दूसरी यहाँ पर देखिएगा ग्रेट निकोबार पर माउंट थुलियट है। माउंट थुलियट जो होता है ये निकोबार का सर्वोच्च शिखर है। निकोबार का सर्वोच्च शिखर है। अगर ये पूरे सब में आए ये क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो वह सैडलर पीक हो जाएगी। सैडलर पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखिए इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनका नाम है नारकोंडम और बैरन। नारकोंडम, यहाँ देखिए एक ज्वालामुखी होता है जिसको कहते हैं नारकोंडम ज्वालामुखी, ठीक है। और दूसरा ज्वालामुखी है ये, इसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसमें देखिएगा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है और एक जागृत ज्वालामुखी होता है जिससे रह रह करके लावा का उद्गार होता रहता है। तो नारकोंडम जो होता है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, इससे उद्गार नहीं होता है। बैरन ये है, बैरन जागृत ज्वालामुखी है जिससे रुक रुक करके लावा का उद्गार होता रहता है। इसके बाद देखिएगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा शासित होता है। इसका अलग से कोई अपना उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि यह कलकत्ता उच्च न्यायालय से शासित होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में विस्तार से पढ़ा, ठीक है। अगले दिन मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।